मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी लैंग्वेज का बिजनेस बाकी लैंग्वेजेस से लास्ट टाइम भी ज़्यादा रहा था। एंड समवेयर दे फेल्ट कि जो नॉर्दर्न बेल्ट ने पुष्पा फ्रेंचाइज को जो प्यार दिया था, वो ऑब्वियसली दे फेल्ट कि दे नीड टू कैपिटलाइज ऑन दैट। दे नीड टू मेक श्योर कि वो सेम प्यार और उससे ज़्यादा हमें इस बार भी सेकंड पार्ट के लिए मिले। एंड दैट वाज द रीज़न दैट दे डिसाइडेड कि पटना में जाके ट्रेलर लॉन्च करे, वहाँ पे एक यूफोरिया क्रिएट करे, एक ऐसा बज़ हम्म। क्रिएट करे कि नॉर्दर्न टेरिटरी में फिल्म उनको डब्ड फिल्म ना लगे, वो ओरिजिनल फिल्म लगे। सो एंड दैट प्लान क्लियरली वर्कड। जो जो नंबर्स आ रहे हैं हर जगह से, नॉर्दर्न बेल्ट से स्पेशली, दोज आर हम्म। फेनोमिनल नंबर। मतलब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 600 700 800 करोड़ का बिजनेस सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ये फिल्म करेगी नेट, which is a huge deal, so obviously what their strategy was, what their planning was, seems to be completely correct and working. मुझे याद है जब पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था, 2021 का साल था, कोविड के वक्त 50% कैपेसिटी के हिसाब से फिल्म रिलीज हो रही थी, लेकिन फिर भी जो फिल्म है 3 करोड़, 4 करोड़, अगले दिन 5 करोड़, अगले दिन 6 करोड़, इस तरह कलेक्शन कर रही थी। और इस कलेक्शन को देखकर हम चौंक रहे थे। इस तरह की कलेक्शन को देखकर हम सोच रहे थे कि यार कैसे हो रहा है, वो भी हिंदी बेल्ट में कैसे हो रहा है। Mhm. इस बार जो कलेक्शन हो रहा है, 10 नहीं 15 गुना ज्यादा कलेक्शन हो रहा है। एक एक दिन में हिंदी में कलेक्शन हो रहे हैं 72 करोड़ के, 86 करोड़ के, 70 करोड़ के। और नॉर्मल वीकेंड जो कलेक्शन हो रहा है 48 करोड़, अराउंड 36 करोड़, 30+ करोड़ कलेक्शन हो रहा है। ये जो सक्सेस है, यहाँ पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? जो आपने अभी बताया कि पार्ट वन का कलेक्शन जिस तरीके से बढ़ता गया, उसका क्रेज जिस तरीके से बढ़ता गया, उसके डायलॉग्स जिस तरीके से फेमस होने लगे, उसके डायलॉग्स के जिस तरीके से मीम्स और रील्स और वीडियोस बनने लगे, ऑब्वियसली दिस वाज एक्सपेक्टेड, कि उसका ओपनिंग एक बम्पर ओपनिंग होगा, ये एक्सपेक्टेड था। बट हर फिल्म का एक लोग ओपनिंग तो बम्पर देते हैं, बट अगर फिल्म अच्छी नहीं हो तो उसके बाद वो कलेक्शंस ड्रॉप होने शुरू होते हैं। पुष्पा टू के केस में ऐसा हुआ कि लोगों को फिल्म सीक्वल भी इतना पसंद आया कि वो हम्म। बम्पर ओपनिंग के बाद उसके कलेक्शंस बढ़ते गए, और जो ड्रॉप यूजुअली जो एक्सपेक्टेड रहता है उससे कम ड्रॉप था। एंड इसीलिए वीकडेज पे भी जो 40 करोड़, 50 करोड़, 47 करोड़ ये नंबर्स आ रहे, दैट इज बिकॉज पीपल लव्ड द सेकेंड पार्ट मोर देन प्रॉब्ली द फर्स्ट पार्ट, कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुष्पा के राइज के बाद अब उसका रूल कैसे होगा, तो उनके एक्सपेक्टेशंस पे कहीं ना कहीं वो फिल्म खरी उतरी। एंड इसीलिए जो कलेक्शंस आ रहे हैं वो हमें वैसे दिखाई दे रहे हैं। पुष्पा फर्स्ट के वक्त कोई एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, जीरो थी। तो हमने अपने तरीके से एक कोशिश की थी और वो कामयाब हो गई। जब उसकी सेकंड पार्ट की चर्चा चली तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर था कि हम्म। फिल्म कैसे होगी, फिर उसको डबिंग कैसे करना चाहिए, फिर ये दोनों चीज़ें हम्म। एक साथ आके लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। हम्म। So, and plus, in terms of the characterization, what I figured was कि first part में उनका rise था, you know, राइट। तो ग्रेजुअली चीज़ें बदलती जाती है, चढ़ती जाती है। सेकंड पार्ट में ऑलरेडी उनका रूल है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका स्वैग अलग है, उनका कॉन्फिडेंस अलग है, एक गॉड लाइक स्टेचर उनके कैरेक्टर का है। अब वो अगर कैरेक्टर है तो उसकी आवाज़ फिर कैसे होनी चाहिए, आवाज़ में बदलाव हम्म। कैसे होना चाहिए, ये हमारी भी ज़िंदगी में जब हम सक्सेसफुल होने लगते हैं या थोड़े पावर के पोजीशन में आते हैं, तो ऑटोमेटिक हम में भी कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यू नो तो वो चेंजेस पुष्पा के कैरेक्टर में तो थोड़े एम्पलीफाइड है, और वो वैसे आवाज़ में से दिखने बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड कि उसकी आवाज़ में थोड़ा और एक क्या कहते हैं, अथॉरिटी होनी ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट वी ट्राइड, एंड लकीली हम्म। दैट वर्कड। सो चैलेंज वही था कि ये जो हम्म। चेंज ऑफ पर्सोना है उसको आवाज़ के ज़रिए हम कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करें।
फायर है तू, वाइल्ड फायर है। इस फिल्म को लेकर जो प्यार था इतना ज्यादा बढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी अल्लू अर्जुन सर को नेशनल अवार्ड से नवाजा। जिस एक्टर के लिए आपने सर डब किया है और इतना सराहना मिल रही है, उस पर नेशनल अवार्ड मिल जाए सर, वो फीलिंग कैसी होती है सर आपकी, आपके नजरिए से अगर मैं जानना चाहूँ? नहीं, इट्स अ ग्रेट फीलिंग सी, बिकॉज क्या है, आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब यू दैट अवार्ड बिलोंग्स टू मी एज वेल, यू नो एंड नॉट ओनली मी। जिन सारे एक्टर्स ने अलग अलग लैंग्वेजेस में वो फिल्म डब की है, जो जो सारे लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, ये अवार्ड हम्म उन सभी का, नॉट नॉट ओनली द वॉइस एक्टर्स बट एवरी टेक्नीशियन, यू नो हम्म जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, हर एक बंदे ने जो फिल्म बनाने के लिए मेहनत की है, तो वो अवार्ड वो सबको बिलोंग करता है, एंड आई थिंक राइट इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि जब आपके फिल्म के किसी किरदार को या फिल्म को या डायरेक्टर को जब अवार्ड मिलता है, एंड नेशनल अवार्ड जैसा अवार्ड मिलता है, तो हम्म ऑब्वियसली एवरी इंडिविजुअल वर्किंग ऑन द फील्ड फिल्म फील्स प्राउड कि भाई ये मुझे मिला है, दैट इज द फीलिंग दैट यू गेट। सो वी आर वेरी हैप्पी जब उनको भी अवार्ड मिला था। तो एवरीबडी, आई एम श्योर एवरी सिंगल पर्सन एसोसिएटेड विद द फिल्म हैड द सेम फीलिंग। एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस इसमें देखने को मिलता है, वो है जतरा का, और लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। उस पर आप क्या कहेंगे? सी क्या है, हम या मेरे ख्याल से ह्यूमन रेस, ग्लोबली आप कोई भी फिल्म देख लो, इमोशनल कनेक्ट जिसमें होता है वो फिल्म चलती है। ओके, तो और अगर अपने कल्चर का उसमें कुछ हिस्सा हो जो हम दिखाने हम्म की कोशिश करें, कि जो शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, ओके, और उन तक हम वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करें, या किसी को पता भी हो, तो हम्म वो कल्चर जब उनको फिल्मों में दिखता है कि वी आर देसी पीपल, वी आर वेरी रूटेड पीपल। हम कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर ले, आप छोटा सा एग्जाम्पल है, आप यूएस में भी चले जाए, किसी हम्म बाहर की कंट्री में जो हमारा देसी बंदा बाहर रह रहा है, आप वहाँ चले जाए, सबसे पहली चीज़ वो बोलता है कि यार मैं ना अपने कंट्री को और उन चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। ओके, तो वी आर स्टिल कनेक्टेड टू आवर रूट्स, और वो रूट्स की चीज़ें जब हमें पर्दे पर दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक किसी आर्मी की या एयरफोर्स की या नेवी की ऐसी कोई फिल्म हो, और जब हमारा हम्म देश जीतता है, विक्ट्री होती है, तो दैट फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म कि यार हम जीत गए, आई थिंक इट इज अ सिमिलर फीलिंग वेयर व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स, और वो चीज़ आपको जब पर्दे पे दिखती है, तो वो जो कनेक्ट है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस वक्त रोते भी हो, हंसते भी हो, पर यू आर विद द कैरेक्टर, एंड आई थिंक दैट इज अ प्लस पॉइंट कि in our film, if that is there, then yes, the connect is stronger and people relate more with these elements. It is not rocket science, it is just हम्म। heart to heart feeling that is there. चारों तरफ से किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? नहीं, बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जी, फर्स्ट पार्ट में क्या था कि वो धीरे 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 बढ़ता गया, ऑब्वियसली, और फिर उसके रील्स मीम्स बनते गए। बहुत लोगों को हम्म फिर भी पता नहीं था कि मैंने उसमें वॉइसिंग की है, बट इस बार ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सभी को पता चल गया कि उसमें मेरी आवाज़ है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है इट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। मतलब कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि यार हमें वहाँ स्क्रीन पे तुम ही दिखाई दे रहे थे, विच विच इज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज एक आपके आवाज के जरिए आप इस तरीके हम्म से लोगों के दिलों में पहुंच सकते हो, हम्म ये फिनोमेना मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। जो प्यार मिल रहा है और जो इज्जत मिल रही है, हम्म थिंक मतलब शायद कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा लाइफ में, हम्म इसीलिए ये ऐसा ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। आई थिंक कोई भी कलाकार चाहेगा कि उसके हिस्से में इस तरीके का हम्म। लोगों का प्यार हो, उनकी इज्जत हो, और ऐसा उसको दिन देखने मिले। मैं बस शुक्रगुजार हूँ उन सभी दर्शकों का जो भर भर के प्यार दे रहे हैं, और इस बार जैसे पिछली बार जैसे झुकेगा नहीं था, इस बार हाँ। तो दोनों हाथ से हरगिज झुकेगा नहीं इस साला। बट
ये मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा कि हरगिज ये प्यार को कम मत होने देना साला, जैसा है वैसा रहने दीजिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल।